हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1। इसमें हमें फॉर्मूले याद रखने हैं। इस चैप्टर में जितनी भी शेप्स दी हुई हैं आपको सबके फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। और आप 9th में भी कर चुके हैं। ये चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये सारी शेप्स हैं आपको, जैसे क्यूबॉइड है, ये दी गई है। क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया आपका, सिलेंडर, स्फेयर, तो इस तरह की शेप्स हैं। अब यहाँ जैसे एग्जाम्पल है इसका, तो यहाँ पर आपकी इस चैप्टर में 2-2, 3-3 शेप आपको इस बार जोड़ कर दी जाएगी। तो जैसे यहाँ पर आपको हेमिस्फेयर भी दे दिया है, यहाँ आपको हेमिस्फेयर दे दिया और बीच में सिलेंडर दे दिया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे सबके। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह के, उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको 2 शेप्स मिलाकर दिए, एक कोन और हेमिस्फेयर आपको जोड़कर एक टॉय बना दिया है। या आपका ऐसे समझ लो कोई आइसक्रीम है, ऐसे कुछ समझ लो, या कोई लट्टू है। तो 2-2 शेप्स आपको इस चैप्टर में ज्यादातर जोड़कर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी देखो 2 शेप्स आपको जोड़कर दिखाए गए। एक क्यूब है और दूसरा आपका हेमिस्फेयर है। यहाँ पर एक सिलेंडर है नीचे का पोर्शन और ऊपर का कोन है। यहाँ पर आपको 2 फिगर्स ज्यादातर जोड़ कर दिखाए जाएंगे। अब हम 13.1 पर आते हैं। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूब सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड। 2 हमारे क्यूब हैं, उनको आपस में जोड़ दिया गया है और उनकी जो वॉल्यूम है एक क्यूब का 64 क्यूब सेंटीमीटर है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग। 13.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। 2 क्यूब है मान लीजिए आपके, ये तो मैंने स्क्वायर बनाया है। इस तरह से 2 क्यूब बने हैं साइड बाय साइड और इनको आपस में इन्होंने जोड़ दिया है। ठीक है, ऐसे इनको आपस में जोड़ के रखा है इन्होंने। तो इस तरह से आपकी जो शेप बनी है, ये क्या बना है, क्यूबॉइड बना है। ठीक है, तो ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है आपका, इसका आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो आपको एक क्यूब का तो पता था कि एक क्यूब की वॉल्यूम पता था आपको पहले से, सिंगल क्यूब का। लेकिन जब 2 क्यूब आपस में जुड़ गए हैं, उसके बाद जो क्यूबॉइड बना है उसका आपको निकालना है सरफेस एरिया। तो इसके लिए आपको इस क्यूबॉइड की साइड पता होनी चाहिए, LBH पता होना चाहिए आपको, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तभी आप फॉर्मूले पुट कर पाएंगे। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब आपको गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का A क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड की क्यूब 64। तो यहां से आप जब क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट लग जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास, आप इसके फैक्टर कर लीजिए। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो आपके पास 3 का पेयर बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, उसमें से 1 बाहर आ जाएगा। तो A आपका कितना हो गया है, 4। अब सिर्फ A है आपके पास, इसका मतलब ये इतना पोर्शन प्लस इतना पोर्शन, तो पूरा L हो गया। तो L आपका यहां से लेके यहां तक होगा, तो कितना हो जाएगा, 4 + 4, एक क्यूब दूसरा क्यूब, दोनों क्यूब का मिलाकर कितना हुआ पूरा, 4 + 4 8। L कितना होगा आपका, L हो गया यहाँ पर 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर। B आपका कितना होगा, ब्रेड्थ। अब जब क्यूब की सारी साइड्स 4 4 4 आ गई है, तो हम इससे कंक्लूड करेंगे कि 4 + 4, दो जो क्यूब है वो आपस में जुड़े हैं, तो इनकी 4 इधर से और 4 इधर से, 4 ये और प्लस जो दूसरा क्यूब इसमें जुड़ा है 4, वो कितना हो जाएगा, 8। 8 क्या होगी, लेंथ L। ब्रेड्थ B कितनी होगी, 4। ठीक है, क्योंकि इस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, इस चीज पर फर्क पड़ा है लेकिन इस पर नहीं पड़ा है। तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये चीज हमारी कितनी हो गई है, 4 हो गई है। ये चीज हमारी कितनी हो गई, यहां से यहां तक, इस पर फर्क पड़ा है, ये आपकी 8 हो गई ना, लेंथ 8 हो गई है आपकी, और ब्रेड्थ आपकी 4 है और हाइट आपकी 4 है। ब्रेड्थ पर और हाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो उतनी रहेंगी 4 4। जो क्यूब की साइड्स थी वही क्यूबॉइड की रहेंगी, लेकिन जो लेंथ है वो चेंज हो गई है, लेंथ बढ़ गई है, डबल हो गई है।
तो यहाँ पर लेंथ ये रहेगी, ब्रेड्थ 4 रहेगी और हाइट भी 4 रहेगी। अब यहाँ पर आप सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। तो आपका L कितना है उसी हिसाब से आप वैल्यू रख दो, 8 इंटू 4, ठीक है, प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, LB BH HL ऐसे करके आप निकालेंगे। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा, इसको सोल्व करने के बाद फिर उसकी 2 में मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि आपसे इन्होंने एरिया पूछा है, ठीक है। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया की जो यूनिट होती है आप स्क्वायर लगा देते हैं, जो भी आपका सेंटीमीटर मीटर जो भी होता है सिर्फ स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। कोई आपका वेसल है, कोई बर्तन है जो नीचे हेमिस्फेयर की शेप में है, खाली खोखला हेमिस्फेयर, और उसके ऊपर एक सिलेंडर फिक्स किया गया है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है हेमिस्फेयर वाले पार्ट का 14 सेंटीमीटर है और पूरे वेसल की जो हाइट है 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए, सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का निकालना पड़ेगा ऊपर वाले पार्ट का, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकालना पड़ेगा, जो कि आपके पास है 2 पाई RH और 2 पाई R²। तो इन दो फॉर्मूलों में हमें क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है, सिलेंडर का R और H होना चाहिए हमारे पास, और हेमिस्फेयर का R होना चाहिए, तो तभी हम इसको फाइंड कर पाएंगे। पहले मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होगी। इनर सरफेस एरिया कहा है इन्होंने, तो इसमें आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। इसमें आउटर वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं किया है, तो टोटल नहीं निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर आप बना लीजिए शेप इस तरह से, हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल पार्ट फिक्स है, और इससे हमारा क्या बना है, वो वेसल बना है। पूरे वेसल की जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है, और इसका जो डायमीटर है 14 है। हेमिस्फेयर वाले पार्ट का डायमीटर कितना है, 14। तो यहाँ से रेडियस निकल आएगी इसका हाफ करके, R निकल आएगा 7। यहाँ से यहाँ तक भी R कितना होगा, 7। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा, 14/2। अब बेस तो दोनों का सेम है, यहाँ पर देखिए इसका ये रेडियस तो सेम ही होगी, जो यहाँ पर है वो आपका यहाँ पर रेडियस हुआ वो सिलेंडर का बेस है, तो यहाँ पर सिलेंडर की रेडियस भी वही होगी। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी है, 14/2 इक्वल्स टू 7। ये दोनों 7 सेंटीमीटर हो गई, और यहाँ पर जो हाइट है पूरे वेसल की वो 13 है। तो सिर्फ अगर मैं इस पार्ट की हाइट निकालूं यहाँ से यहाँ तक की, तो मैं क्या करूंगी, 13 में से माइनस कर दूंगी ये वाला पार्ट जो कि 7 है, तो कितनी हो जाएगी, 6। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हो गई हमारी 13 माइनस 7 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो जो चीजें रिक्वायर्ड है हमें सब मिल गई है, फॉर्मूले में रखेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल्स टू 2 पाई RH प्लस 2 पाई R²। वैल्यूज पुट कर लो, दोनों में 2 पाई कॉमन ले लो, पहले 2 पाई कॉमन ले लिया, और R भी दोनों का सेम ही है इसलिए R भी कॉमन ले लो। तो यहाँ को क्या हो गया, R प्लस वो H प्लस 2 पाई R बाहर आ गया, H प्लस R। इससे थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, हो तो ऐसे भी जाता, कोई दिक्कत नहीं। 22/7 है आपका पाई की वैल्यू, R आपका कितना है 7, और H आपका कितना है 6, और R कितना है 7। 7 से 7 कैंसिल, ये आपका हो गया 22×2 = 44 इंटू 13। इसको आप सॉल्व कर देंगे आगे। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy.
तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको दो फॉर्मूले चाहिए होंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है एक टॉय, जिसके नीचे की शेप आपकी कैसी है, हेमिस्फेयर है। ऊपर क्या है, कोन है, ऊपर की तरफ कोन लगा हुआ है। और आपको रेडियस दे दिया है, टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस दिस माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर के ऊपर है और इसकी रेडियस कितनी है कोन की, 3.5 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। हाइट ऑफ द टॉय कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको टॉय का। तो पहले तो आप यहाँ पर कोन की हाइट निकाल लेंगे 15, क्योंकि अगर ये आर यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक भी होगा, क्योंकि ये हमारा जो हेमिस्फेयर है उसका भी रेडियस यही होगा 3.5। तो ये चीज अगर माइनस कर देंगे 15.5 में से, तो हाइट ऑफ कोन निकल आएगी 15.5 माइनस 3.5 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ कोन कितना है आपका, 3.5। अब हमें यहां पर निकालना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालने के लिए आपको इन दोनों शेप का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज कॉमन आ रही है। अगर आप टोटल निकालेंगे तो ये दोनों में रिपीट हो जाएगी, क्योंकि दोनों जो इसका अपर वाला पार्ट है हेमिस्फेयर का, वो आपके कोन का बेस है। ठीक है, तो दो चीज यहाँ पर कॉमन हो रही है। तो आप टोटल सरफेस एरिया के लिए निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो दोनों का आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, और फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस 2πr²। यहां पर एल की हमें जरूरत पड़ेगी, आर तो हमें पता है दोनों केसेस में, लेकिन एल की जरूरत पड़ेगी कोन का एल निकालने के लिए। कोन का एल होता है ये स्लैंट हाइट, एच ये होता है, एल ये होता है। दिस इज द नॉर्मल हाइट एंड दिस इज द स्लैंट हाइट। एल निकालने के लिए आप लगाते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगे, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये वाली स्क्वायर प्लस ये वाली स्क्वायर इक्वल्स टू एल की स्क्वायर, एच की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर इक्वल्स टू एल की स्क्वायर। तो जब आप एल निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएगी, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेंगे। एच कितना है, हाइट ऑफ द कोन 12 है, 12 की स्क्वायर माइनस प्लस आर कितना है 3.5, 3.5 की स्क्वायर करेंगे आप। इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपका एल निकल आएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसको 12 की 12 में करेंगे तो 144, 3.5 की 3.5 में करेंगे तो उसका आपके पास आ जाएगा 12.25। दोनों को प्लस कर दो, कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा, प्लस करने के बाद 0.252 और ये 6 हो गया 4, 156 इतना आ जाएगा आपका। इसको आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर स्क्वायर रूट निकालकर इस चीज का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। आपने स्क्वायर रूट पहले भी किए हुए हैं, तो एल की वैल्यू आ जाएगी। जो एल की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करनी है। आर आपको पता है 3.5 दोनों केसेस में, और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह की शेप्स आपकी आएंगी इस चैप्टर में। अब फोर्थ क्वेश्चन है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है क्यूब शेप में, उसके ऊपर 7 सेंटीमीटर उसकी साइड है, उसके ऊपर हेमिस्फेयर लगा हुआ है। इसमें इस तरह से होगा कि आपका ये क्यूबिकल शेप है एक फोर्थ क्वेश्चन में, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इस बार एक हेमिस्फेयर फिट है। ठीक, एक हेमिस्फेयर फिट है आपकी बार इसके ऊपर। तो आपको भी इस केस में क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ सारी चीजें, यहाँ पर एक चीज देखने की होगी, जो इसका एज है, जो इसकी साइड है क्यूब की, वो 7 सेंटीमीटर है। जो इसकी साइड है वो आपके हेमिस्फेयर की क्या होगा, डायमीटर। यहां से आप रेडियस निकाल लेंगे इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हेमिस्फेयर
depression is cut out of the face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. अब यहाँ पर एक वुडन क्यूब है, क्यूब की शेप है, उसमें से एक हेमिस्फेयर काट कर निकाला गया है और उसका जो डायमीटर है L ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब. क्यूब की जो साइड है उसके इक्वल उसका डायमीटर है. डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड. तो आप माइनस कर देंगे क्यूब के सरफेस एरिया में से हेमिस्फेयर का. नेक्स्ट, ए मेडिकल कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर्स स्टक ऑन ईच एंड. एक आपका कैप्सूल है, इसके दोनों एंड पर क्या लगे हुए हैं, हेमिस्फेयर है. देखो एक हेमिस्फेयर यहाँ हो गया आपका और एक हेमिस्फेयर यहाँ पर हो गया आपका और बीच में क्या है आपका सिलेंडर. तो आप देख लेना, आप यहां से क्या फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल का लेंथ हमारा 14 mm है. द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm. जो डायमीटर है ये चीज, ये कितनी है 5 mm. यहाँ भी 5 होगी तो यहाँ से रेडियस निकाल लेना 2.5 2 से डिवाइड करके. हेमिस्फेयर की रेडियस आ जाएगी. फाइंड द सरफेस एरिया. तो यहाँ पर 2 हेमिस्फेयर का आप निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे. 2 हेमिस्फेयर का जो आप कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला रखकर 2 हेमिस्फेयर का और 1 सिलेंडर का रखकर आप वैल्यूज निकाल लेंगे. यहाँ जब आप सिलेंडर की हाइट लेंगे तो 14 में से आप क्या माइनस कर दोगे, ये वाला पोर्शन जो है माइनस कर दोगे. जब आप हाइट निकालोगे सिलेंडर की तो इधर से आप 2.5 ये वाला हिस्सा घटा दोगे और 2.5 ये वाला. तो आपका 14 में से 2.5 का मतलब 5 प्लस करेंगे. 2.5 को तो 5 हो जाएगा. 14 में से आपका 5 माइनस हो जाएगा. तो यहाँ पर आपका सिलेंडर का H निकल आएगा और यहाँ पर आपके दोनों हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इसका बीच वाले पोर्शन का यानी सिलेंड्रिकल शेप का कर्व्ड सरफेस एरिया, इन दोनों को आपको प्लस कर देना है.